So, hello friends. Today I'm going to start lecture number 8. That is also based on the NCERT exercise 7.3. पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किए थे. इस पार्ट में हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा. ओके, कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. Yes. So फॉर्मूला पहले cos 2x के कुछ फॉर्मूले हैं. cos 2x के फॉर्मूले, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसका दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर. इसका फर्दर फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. अगर एक बात इसमें नोटिस किया जाए तो देखो यहाँ पे एंगल 2x है, और जब फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ तो x एंगल बच रहा है. ठीक है, यानी इससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे. अगर मैं सिर्फ cos का, बेसिकली फॉर्मूले में क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो जा रहा है. तो अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें, सो cos x का फॉर्मूला लिखें तो एंगल हाफ हो रहा है, तो x का हाफ x/2, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, या cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2. तो ये स्टैंडर्डाइज है, इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये स्टैंडर्ड है. अगर आपको x/3 का कैलकुलेट करना है, यू जस्ट मेक द एंगल हाफ. ठीक है, उसी तरीके से ये cos x का हो गया, cos 2x का हो गया. सिमिलरली sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x. ध्यान से देखा जाए, यहां एंगल डबल है और इस तरफ एंगल हाफ हो गया. तो इसको हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें तो सिर्फ sin x का लिखने तो क्या लिखेंगे, एंगल हाफ करना है, जस्ट एंगल हाफ करना है. तो x का हाफ x/2, तो 2 sin x/2 cos x/2. इज इट क्लियर? देन साइन का दूसरा फॉर्मूला होता है sin 2x का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर. ठीक है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. अगर इसको हाफ सिर्फ sin x का लिखना हो, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम इसको फॉर्मूले को आसानी से लिख पाएंगे. हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, 2 tan x का हाफ एंगल x/2, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x. ठीक है, सिमिलरली tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x. अगर देखा जाए इस फॉर्मूले में केवल माइन्यूट सा डिफरेंस है. यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x. दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है. अगर इसका सिर्फ tan x का लिखना हो, सेम कॉन्सेप्ट है, एंगल हाफ हो रहा है तो बस एंगल हाफ कर देना है. 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x/2. ठीक है, अब यहां से कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे. ध्यान से देखना, यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू हमें निकालनी हो तो सीधा हम वैल्यू याद रखेंगे. 1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू cos स्क्वायर x. तो अब अगर हमें डायरेक्ट यूज करना होगा तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हम डायरेक्टली ये यूज कर लेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे ये. ठीक है, देन इसको इसके हिसाब से करना हो तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x. यानी अगर हमें sin स्क्वायर x की वैल्यू यूज करनी है तो डायरेक्टली इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं.
सिमिलरली हाफ एंगल के लिए हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे देखो ये हाफ एंगल वाले हैं, इसको अगेन सेम सेम इधर शिफ्ट करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वहां से हम हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब जैसे जैसे मैं फॉर्मूलों की और फर्दर रिक्वायरमेंट होगी हम क्लास में डिस्कस करते चलेंगे। ओके, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन के लिए हाफ एंगल यूज करते हैं। नीचे से वन हमें हमेशा 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स दिखे, ट्राई टू रिमूव 1, ट्राई टू रिमूव 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ एंगल लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसका फॉर्मूला यूज कर लो कॉस एक्स का जिसमें 1 रिमूव हो सके, तो वो है फॉर्मूला 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सेपरेट डिवाइड कर देते हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये तो देखो सिंपली कैंसिल आउट हो गया, यहां से 1/2 बच गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज नथिंग बट 1/2 तो बाहर, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और मैंने कल ही तुम्हें सिखाया था, जब भी tan स्क्वायर एक्स मिल जाए आप क्लास 10th की आइडेंटिटी यूज कर लो। कौन सी आइडेंटिटी, 6 स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, 1 को इधर शिफ्ट कर लो, तो 6 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x है तो x इधर भी है, x बाई 2 यूज करेंगे तो यहाँ दोनों तरफ x बाई 2 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, राइट। तो लिख लेते हैं 1/2 बाहर माइनस 1/2, इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम लिख लेंगे ये हम लिख लेंगे 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, 1/2 बाहर रहा माइनस इंटीग्रेशन dx कर लेता हूं, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस dx 1 का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू एक्स 1/2 इंटू एक्स, 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 तो रहेगा ही, माइनस 1/2, ठीक है। 6 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, अब x बाई 2 को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होता है, तो x बाई 2 का क्या 1/, ठीक है। फिर देन 1 का क्या, ये माइनस x, बट ये 1/2 दोनों में, इसमें भी मल्टीप्लाई है इसमें, तो इसलिए x बाई 2, कोई दिक्कत, प्लस ही तो रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, ये हाफ x बाई 2, ध्यान से देखना प्लीज, बी केयरफुल, ये माइनस हाफ x बाई 2, ये प्लस हाफ x बाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी ओनली माइनस tan x बाई 2, जस्ट x माइनस आई गेस सम साइन मिस्टेक्स, oh yes yes, देखो जरा ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम प्लस, सो इट विल बिकम प्लस, सो प्लस हाफ x बाई 2 और प्लस हाफ x बाई 2, सो इट विल बी x, और ये हो जाएगा क्या माइनस tan x बाई 2 प्लस आंसर, गॉट इट, ठीक है। आगे चले, देखो आपका आंसर मैच कर गया, x माइनस tan x बाई 2 प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन रेज टू पावर 4x, कोई फॉर्मूला हमने डिस्कस नहीं किया इस कॉन्सेप्ट पे, कुछ भी हमने नहीं डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। साइन रेज टू पावर 4 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, गॉट इट। अब ध्यान से देखना, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट कर दी साइन एक्स की वैल्यू, 1 माइनस
cos 2x/2, और ये भी वही सेम हो गया 1 माइनस cos 2x/2। पीछे ही कैलकुलेट किया था, आप पीछे स्लाइड देखेंगे वहां पे मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया। तो ये क्या बन गया, ये 1/4 बाहर हो गया, बन क्या गया 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1/4 बाहर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है, माइनस 2 cos 2x, राइट। अब यहां से देखो फिर से क्वाड्रेटिक टर्म आ गया, क्वाड्रेटिक पावर आ गई, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज द टास्क। कोई नहीं, हमारे पास कन्वर्स करने का तरीका है, देखो ध्यान से देखना। cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये क्या होता है cos स्क्वायर x। यानी ध्यान से देखो, अगर इधर मतलब इधर सिंगल एंगल है, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इधर जाने पे मुझे कितना एंगल मिल जा रहा है, एंगल 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर इधर डबल एंगल है तो इसमें जाने के लिए मुझे एंगल को फिर से डबल कर देना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, 1/4 बाहर 1 प्लस, इसको हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस, एंगल को डबल कर देंगे और इसको लीनियर कन्वर्ट कर देंगे। देखो स्क्वायर से लीनियर गए बट एंगल को डबल करना पड़ा, स्क्वायर, ये स्क्वायर से लीनियर हो जा रहा हूं मैं, एंगल को डबल करके 2 से डिवाइड कर देता हूं, माइनस 2 cos 2x। गॉट इट। अब बस क्या करेंगे, अलग अलग सबको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1/4 बाहर रहा, 1 dx प्लस 1/2 बाहर किया इसका, ये 1/2 दोनों सेपरेट डिवाइड होगा, इसमें भी ये 1/2 यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी 1/2 1 dx प्लस 1/2 cos 4x dx माइनस 2 cos 2x dx। जो कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर कर लिया, इसको भी बाहर कर सकता हूं मैं, तो मैं इसी स्टेप पे बाहर कर लेता हूं, कोई नहीं अगले स्टेप में कर लूंगा। अब इंटीग्रेट करता हूं, ध्यान से देखना, 1/4 तो बाहर रहा, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 अगेन बाहर रहा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस x/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी, प्लस 1/2 बाहर रहा, cos 4x का हो जाएगा sin 4x, और 4x का क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 4, डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होता है, माइनस 2 cos 2x का अगेन क्या हो जाएगा sin 2x, राइट, डिवाइडेड बाई प्लस 6। अब देखते हैं ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/4 से कॉमन रहने दो, x ये 3 क्या हो जाएगा 1/4 बाहर रहा, ये हो जाएगा 3x/2 प्लस साइन 4x/8 माइनस साइन 2x प्लस c। So this will be the required answer for this question. 3x/8 अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया, ठीक है, और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख दे रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस ये कितना है 4 से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस, साइन 2x/4 प्लस, ये देखो आप आंसर चेक कर सकते हैं, सेम आंसर आया, ठीक है। आगे चलें, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अभी क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, 4 पावर है, तो इसको ध्यान से देखो कैसे करेंगे। इसको मैं लिख लूंगा cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x। और अभी हमने डिस्कस किया था, ध्यान से देखो, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखो cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ओके, तो देखो स्क्वायर अगर सिंगल मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर से तुम्हें लीनियर में जाना है तो एंगल डबल करना पड़ेगा, स्क्वायर से लीनियर में जाना है क्योंकि x का 2x हुआ है, तो स्क्वायर है तो लीनियर में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखना, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, स्क्वायर से अगर लीनियर में कन्वर्ट करना है
तो एंगल को डबल करना होगा और ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं, स्क्वायर है, लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो 1 प्लस कॉस 2x है तो एंगल डबल 4x डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत? अब इनको हम क्या कर लेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 तो बाहर, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी, ये a प्लस बी, a प्लस बी, तो बेसिकली a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो एक्सपेंड कर देते हैं, a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x। ध्यान से देखना, फिर से देखो स्क्वायर पावर हो गया, स्क्वायर से हमें लीनियर में जाना है, एंगल को डबल करना है, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो बस 1/4, 1 बाहर प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस, एंगल डबल करना है, 8x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कॉस 4x। ओके, ध्यान से देखो, अब फिर से सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1 dx प्लस ये 2 यहां भी डिवाइड होगा, इस टर्म में भी डिवाइड होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 8x dx प्लस 2 बाहर कॉस 4x dx। इज इट क्लियर? ठीक है, बस सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/4 बाहर रहने दिया हमने, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 का x/2 प्लस 1/2 बाहर cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x डिवाइड बाई 8, सो इट विल बी sin 8x डिवाइड बाई 8। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा हूं, प्लस 2 टाइम्स cos 4x का sin 4x डिवाइड बाई 4, ये थोड़ा कैंसिल आउट हुआ, 4 से प्लस 4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 और ये 3/8, तो x 3x/8 प्लस ये 4 यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पहले 2 इंटू 8 16, ठीक है, 16 इंटू 4 64, 1/64 साइन 8x प्लस यहाँ 2 बचा, 2 इंटू 4 8, सो साइन 4x डिवाइड बाई 8 प्लस 6। लेट्स लुक एट द आंसर। देख लो, 3x/8, 1/64 8x, 1/8 साइन 4x प्लस c, राइट। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x, अगेन हमें 1 को तो हटाना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम साइन स्क्वायर x कर रहा है, तो साइन स्क्वायर x को हम क्या करेंगे, कैसे इसको हम रिमूव कर सकते हैं? एक मेथड है, एक बहुत सिंपल मेथड है, क्लास 10th की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर x इज व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सिंपल, पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस b और a प्लस, राइट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, इसको 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या, 1 माइनस कॉस एक्स, सो 1 इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स, सो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन
साइन एक्स हो गया प्लस, सो दिस विल बी योर, ओके। सो इस तरीके, आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसको रेशनलाइज करके एक बार ट्राई कर लिया, साइन स्क्वायर के बदले में आप क्या रखते हैं 1 प्लस कॉस 2x, फिर वहां से ब्रेक डाउन करके यू कैन ट्राई, ठीक है। बट ये अप्रोच जो मैंने बताया वो दैट इज द सिंपलेस्ट वे। यस, यहाँ पे हमने cos 2x का एक फॉर्मूला डिस्कस किया है। cos 2x का फॉर्मूला जो डिस्कस किया है वो क्या किया है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक ये डिस्कस किया है, एक हमने डिस्कस किया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं कोशिश करता हूँ ये वाला अप्लाई करूँ, एक बार अप्लाई करके देखता हूँ। इनकेस अगर ये नहीं सॉल्व होता है तो हम आगे देखेंगे, दूसरा मेथड ट्राई करके हम देखेंगे। सो लेट्स सी, cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस, फिर माइनस, इसको ब्रैकेट कर लेता हूं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos x माइनस cos अल्फा, राइट। अब ब्रैकेट ऊपर खोल देते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसल आउट, डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, राइट। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 2 कॉमन कर लिया मैंने, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। अगर अब आपको याद आ रहा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज कर लेता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा एंड cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos, ये तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, दो टर्म है cos x dx प्लस cos अल्फा dx। सिंस cos अल्फा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि अल्फा एक कांस्टेंट है, पैरामीटर है, तो cos अल्फा बाहर ले लूंगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos अल्फा बाहर ले लिया, यहाँ 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन में अच्छे से पता है x प्लस, लेट्स लुक एट द आंसर। सॉरी 2 मैंने मिस किया है यहाँ पे, ये देखो 2 मैंने मिस किया, सो 2 प्लीज टेक केयर ऑफ दिस 2, ये 2 यहाँ पे इसके सामने रहेगा, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। ये पूरे ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 वहाँ मिस कर दिया था, ये 2 यहाँ पे आपका रेगुलरली, ये मैंने 2 यहाँ पे मिस कर दिया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस, ठीक है, आगे चले। यस, अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 को लिखने का तरीका आना चाहिए। 1 को कैसे लिखेंगे, 1 इज नथिंग बट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो 1 के बदले हम ये पूरा टर्म लिख सकते हैं, वही कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या है, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 को लिखने का तरीका, 1 को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन 2x को ब्रेक कर दे रहा हूं, 2 साइन x इंटू cos x में, सो इट विल बी 2 साइन x इंटू cos x। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे एक फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट विल बी, ऊपर तो क्या रहा, cos x माइनस
साइन एक्स। नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स। अब नीचे वाले को मैं टीलेट कर लूंगा और ऊपर वाला आसानी से आ जाएगा, फिर रिप्लेस कर दूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लूंगा। सो लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट बोथ द साइड, सो व्हाट विल हैपन, सो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx प्लस साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू dt। dx विथ कॉमन कर लेते हैं, dx कॉमन कर लिया, क्या बचा, cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखो, cos x माइनस साइन x dx की वैल्यू क्या हो गई, dt। सो इट विल बी dt अपॉन टी स्क्वायर। इसको फर्दर कैसे करेंगे, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, सो इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर माइनस टू डी टी। आगे चलते हैं, टी रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी, क्या होगा, टी रेज टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर ये माइनस वन, तो ये माइनस वन अपॉन टी हो गया। देन टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, माइनस वन अपॉन टी क्या था, टी इज नथिंग बट cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन प्लस माइनस यहाँ तो रहेगा। सो एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं, लेट्स लुक एट द आंसर, माइनस ऑफ वन अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट मोर देन। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, राइट। अब ध्यान से देखो, tan स्क्वायर x को फिर क्या लिख दूंगा, क्लास 10th की आइडेंटिटी से, sec स्क्वायर 2x माइनस वन, ये tan 2x ऐसे ही रहने दिया, और इंटू sec 2x मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये पूरा टर्म यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बन जाएगा, ये sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x माइनस tan 2x इंटू sec 2x। इज इट क्लियर। अब ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, अगर आपको याद हो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx sec x इंटू tan x। ठीक है, बट 2 एक्स्ट्रा है, सो 2 एक्स्ट्रा होने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, नथिंग एल्स। अगर 2x को तुमने t मान लिया तो dt अपॉन 2 आ जाएगा, दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड हो गया, फिर दोनों में कॉमन है, और हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, 2x को t मानोगे, फिर dx इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इसीलिए बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec 2x प्लस सी, तो पहले लिख दे रहा हूं, अब माइनस, इस पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करूंगा, इस पार्ट को इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इस पार्ट को इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, लेट sec 2x इज इक्वल टू t मान लो, अब डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं sec 2x का, फिर sec 2x का डिफरेंशिएशन 2 sec 2x का sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x, sec 2x इंटू tan 2x, क्योंकि x के बदले में 2x है, सो दैट्स वाई 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से क्या आ गया, ध्यान से देखो, sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इसमें से देखो, इसको तो मैंने t माना था, इस वाले सेक को तो मैंने t माना था, इसको मैंने t माना था, यहाँ पे sec x इंटू sec 2x इंटू sec 2x है, ये अल्टीमेटली क्या है, sec 2x इंटू sec 2x tan 2x dx भी तो है। अब ये देखो dx sec
2x इंटू tan 2x, ये पूरा टर्म मिलके क्या बन गया, dt/2। और बचा क्या, sec 2x, और sec 2x को ही तो मैंने क्या माना था, t माना था। तो ये t और ये t क्या बन गया, t²। और 1/2। नहीं समझ में आया? तो सिंपल है। अगर मैं फिर से एलोबरेट करूं तुम्हें, तो प्लीज गिव मी अ मिनट। देखो इस पूरे टर्म को मैं फिर से लिख रहा हूं, इसको क्या लिख दूंगा मैं, sec 2x इंटू sec 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। इस वाले sec 2x को मैंने t माना, ठीक है। और हमारा आया क्या, sec 2x tan 2x, sec 2x tan 2x dx। तो ये वाला sec 2x tan 2x d, यहां से dx लिया, ये किसके बराबर हो गया, dt/2। तो ये पूरा टर्म तो रिप्लेस कर गया dt/2 से, तो dt/2 में दैट मींस 1/2 और dt। अब बचा क्या, एक sec 2x बचा और ये वाला sec 2x बचा। और sec 2x को मैंने माना क्या था, t माना था, तो इसलिए दो बारी था, इसलिए t²। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आसानी से, तो 1/2 तो बाहर, t⁻3/3, बस वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/6। और t की वैल्यू क्या है, sec 2x है, sec 2x⁻3 प्लस, सॉरी माइनस ये वाला टर्म, ये माइनस ये पूरा टर्म, सो माइनस यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है। तो क्या हो जाएगा, -1/2 sec 2x प्लस, ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर भी मैच कर लो, आंसर इज द फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 4x, वेरी सिंपल। जब भी tan आ जाए स्क्वायर में, क्यूबिक में, फोर्थ पावर में, यू जस्ट ब्रेक डाउन इन फॉर्म ऑफ sec²x, क्योंकि sec²x का हमें इंटीग्रेशन मालूम है। तो tan 4x को हमने लिख दिया tan² इंटू tan²x। अब tan² की वैल्यू क्या होती है, sec²x-1, अगेन sec²x-1, गॉट इट। या एक को चेंज करूंगा, एक को नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम sec की पावर 4 बन जाएगी, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने एक को ही चेंज किया। देखो यहां से मुझे पता चल गया कि sec की पावर जब मल्टीप्लाई करूंगा फोर्थ पावर बनेगा, फिर उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं एक को ही चेंज करूंगा और एक को मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। tan² मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या बन गया ये, sec² इंटू tan² माइनस tan²। अब देखो ये अलग हो गया, इसको फिर से मैं फर्दर ब्रेक कर लूंगा sec²x-1 में, माइनस, अब इसको कर लूंगा sec²x इंटू tan², होल इंटीग्रेशन dx, होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इस पार्ट को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसमें tan x को टीलेट कर लेते हैं, sec² dx रिप्लेस कर जाएगा। सो लेट tan x इज इक्वल टू t, लेट tan x इज इक्वल टू t, राइट। तो tan x को t हमने मान लिया, तो sec² dx इज इक्वल टू dt। तो देखो sec² dx किससे रिप्लेस कर गया, dt से, सो dt। और ये क्या बचा कि tan x को हमने t माना, तो tan x का स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली ये t² बन गया, t² dt माइनस, इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है, इसको इंटीग्रेट कर लो, sec² का हो जाएगा tan x, सॉरी अब तो इंटीग्रेट कर लिया हूं, और 1 का क्या हो जाएगा, -1 का, तो ये x प्लस c, t² का क्या हो जाएगा, t⁻³ माइनस दिस टर्म। अब इसको हम आगे यहाँ पे रीअरेंज करके लिखते हैं, तो हो गया t³ माइनस tan x प्लस x, क्योंकि ये माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी प्लस। t की वैल्यू डाल देते हैं, t हमने क्या मान रखा था, tan x, सो tan x की पावर 3/3 माइनस tan x प्लस x प्लस, एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं।
1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x प्लस, राइट, गॉट इट। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही सिंपल, सेपरेट डिवाइड कर दो, दैट्स इट। सेपरेट डिवाइड करो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस cos cube x divided by sin square x into cos square x। साइन स्क्वायर एक्स से देखो 3 पावर से 2 पावर कैंसल आउट, ऊपर बचा क्या साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक करके लिखूंगा cos x इंटू cos x इंटीग्रेशन dx प्लस ये देखो cos स्क्वायर से 3 पावर में से 2 पावर कैंसिल आउट, सो इसको मैं लिखूंगा cos x, sin x को ब्रेक करके लिखूंगा sin x इंटू sin x, ठीक है। तो sin x बाई cos x tan x और 1 अपॉन cos x, ये देखो 1 अपॉन cos x, सो इट विल बी sec x प्लस cos x अपॉन sin x cot x और 1 अपॉन sin x, ये 1 अपॉन sin x cosec x। दोनों का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो इसका फॉर्मूला sec x tan x का फॉर्मूला, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस cosec x इंटू cot x। cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर, cot x का cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x का इंटीग्रेशन नहीं होता, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x प्लस, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा sec x माइनस cosec x प्लस, ठीक है। आगे चले एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं, sec x माइनस cosec x प्लस, यस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देख लो, cos 2x है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ, कैसे, या इसको मैं अगर ब्रेक करूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं इसी की वैल्यू डाल देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें पता हो cos 2x का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, है ना। देखो ध्यान से, 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये cos 2x के तीनों फॉर्मूले जो है ना दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये कितना सिंपल बन गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज नथिंग बट tan x प्लस, ठीक है। लेट्स लुक एट द आंसर, tan x प्लस, ठीक है। दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एनी आइडिया। अगर 1 को तुम लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, राइट, और फिर सेपरेट डिवाइड करके देखो क्या पता कुछ बन जाए, लेट्स लुक इट। सो 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और सेपरेट डिवाइड कर दिया साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स और फिर साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स, राइट। एक साइन से एक साइन कट गया, साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos क्यूब एक्स dx, ये cos इससे 2 पावर कट गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे बच गया क्या 1 अपॉन साइन एक्स इंटू cos x, ठीक है।
क्या इसको आप इस मेथड से इंटीग्रेट कर पाओगे कि नहीं? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। या इसको इंटीग्रेट करने का कोई और मेथड है? 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स कैसे इंटीग्रेट करेंगे? प्लीज थिंक अबाउट इट, जस्ट रिप्लाई एंड मैसेज। हाँ बताओ इसको कैसे करोगे सॉल्व? कोई आइडिया लग रहा है? देखो ध्यान से, इसको मैं फर्दर ब्रेक करूंगा, ठीक है? इसको मैं फर्दर ब्रेक करूंगा इस मेथड के, एक बार इस मेथड से देख लेते हैं। अगर ये मेथड नहीं स्ट्राइक करता है तो हम दूसरे मेथड को चेकआउट करेंगे, राइट? ठीक है, क्या होगा ये? साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको मैं अभी अभी के लिए ऐसे रहने दे रहा हूं, 1/sin x इंटू कॉस एक्स। ये देखो sin x बाई कॉस एक्स tan x बन गया, इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स, ये सेक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ तो काम बन गया हमारा, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, tan x को टी लेट कर लो, ये आसानी से आ जाएगा। प्लस इसमें काम करते हैं, इसको मैं क्या करता हूं, यस, एक बारी मैं कुछ मैनिपुलेशन करता हूं, cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर। अब ये पूछो कि सर ऐसा क्यों किया आपने, अभी पता चल जाएगा। ये 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बना, ध्यान से देखो, 1/cos स्क्वायर एक्स बन गया, यहाँ देखो ये 1/cos स्क्वायर एक्स, नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट? अब देखो एक cos x से एक cos x कैंसिल आउट, और sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, तो इट विल बी tan x। अब इसका भी काम बन गया, देखो यही थिंकिंग आपको रखना है। दिस, ये इस लेवल पे आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, अदरवाइज आप फंसते जाएंगे, ठीक है? सो अब बस tan x को टी लेट कर ले रहा हूं, यहाँ पे tan x को टी लेट किया, सो सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी ये तो रिप्लेस कर गया। सिमिलरली यहाँ पे सेम tan x को टी लेट किया, यहाँ भी क्या, सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, dt हो गई, और यहाँ भी ये dx लगा देता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या हो गई, dt। तो इसको हम फर्दर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान देखो, इंटीग्रेशन, tan x को हमने t माना था तो t dt बचा, प्लस ये क्या भाई, यहाँ नीचे t हो गया तो 1/t, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस, तो वैल्यू डाल देते हैं t की हमने वैल्यू क्या है, tan x मान रखा है, tan x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस log mod of tan x प्लस, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता क्या करना होगा, तो इसलिए वो स्टेप आप याद रखिएगा, राइट? ठीक है, लेट्स लुक एट द आंसर। यस, log mod tan x प्लस हाफ tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस, ठीक है? सो ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। आज यहाँ पे इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली 3-4 क्वेश्चन आपके बचे हैं इस एक्सरसाइज में, देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.4 बिफोर, पहले उसके एग्जांपल्स हम लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 7.4, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली वो कल ही मैंने कल 7.4 में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? सो थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, प्लीज गाइज, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। और प्लीज अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, you just come in, I definitely explain that concept, okay? So okay, friends,